जैसे क्वेश्चन आया 2017 का कि कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि ऑप्शन थे आपके कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, बी ऑप्शन था जब इनपुट गलत हो, सी ऑप्शन था कंप्यूटर अनम्य तैयार हो। ठीक है, तो देखिए पहले सिलेबस है आपका कि कंप्यूटर का उपयोग, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल गया। तो फ्रेंड्स इससे क्या पता चल रहा है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक, एक टाइम ड्यूरेशन तैयार कीजिए, उसमें हम बताएंगे आपको कौन से टाइम में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। क्यों, कभी भी टफ सब्जेक्ट के साथ टफ सब्जेक्ट नहीं पकड़ा जाता। अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक, तो एक टफ रखिए और एक को इजी रखिए। मॉर्निंग में जनरली आप कुछ टफ यानी जो थ्योरी सब्जेक्ट है जो आपको याद नहीं होते जनरली, उसको पकड़िए। आप मैथ्स बना सकते हैं नाइट में। आपको करंट अफेयर्स पकड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, रात को जो आप नींद के यानी पहले 1 घंटा है उसको पकड़िए, करंट अफेयर्स उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है और आता उसमें से कम है। ठीक, उसमें मेहनत ज्यादा है, पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि 1 लाइनर फैक्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं बात हिंदी की। तो हिंदी आप जानते हैं उसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, समास, रचना, प्रकार, ठीक है, और साथ में आपका उपसर्ग, प्रत्यय आदि क्वेश्चंस होते हैं हिंदी के। और हिंदी के जनरली बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अब व्यापम थोड़े टफ क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, जैसे आने वाली अभी जो जो अभी गई हुई एग्जाम है, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, हाँ आपका पीएससी देखिए, पीएससी में जो हिंदी क्वेश्चन से बहुत टफ थे पेपर 2 में, तो इसका मतलब अब जो है एग्जामिनर समझ चुका है कि जो ट्रेंड जो था हिंदी पेपर का, वो एक ट्रेंड को सब लोग ने पकड़ लिया था कि हाँ ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और जनरली सब करते थे, उसको टिक कर लेते थे। लेकिन अब कुछ क्लिष्ट क्वेश्चन को भी वो दे रहा है, तो उसमें ध्यान रखेंगे हम और आपको टच कराएंगे वो एरिया हिंदी का भी। ठीक है, अंग्रेजी नो डाउट एक प्रॉपर वे में जैसे आ रहा है वैसे ही आ रहा है वो क्वेश्चंस, यानी जो पहले से आए हुए क्वेश्चंस है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो ज्यादा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है, जैसे कि नाउ, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, ठीक है, वोकैबुलरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक, लाइक। ओके, मैथ्स, यहां पर लोग बिल्कुल घबराते हैं कि मैथ्स नहीं। दोस्तों देखो, पटवारी का जो मैथ्स है बहुत ही इजी पूछता है, एक्चुअली 150 क्वेश्चन है, ठीक, और 150 क्वेश्चन में आपको मात्र 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। ठीक, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। और आपको मैं ये बताना भूल गया कि हिंदी जो है और अंग्रेजी दोनों क्या होंगे आपके 10 मार्क्स के होंगे, दैट मीन्स द 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो आपको इनपुट, आपको क्या करना है, इनपुट कम देना है इसमें। ऐसे सब्जेक्ट को पकड़िए जिसमें आपको इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा। तो हिंदी और अंग्रेजी में आप एक सेक्शन को कर लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन बस ही हैं। आप अगर 5-5 क्वेश्चन भी बनाते हो यानी सही करके आते हो तो आप बिल्कुल अंदर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन में अंदर रहना अच्छे मार्क्स के साथ, एकदम श्योरिटी के साथ, तो आपको 7 क्वेश्चन तो बनाने ही चाहिए। ठीक है, गणित की बात कर रहा था मैं, 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। इसमें भी क्या होगा आपका, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं होंगी, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, चाल, समय, दूरी, ये बेसिक्स हैं मैथ्स के। एक सामान्य से बुक लेके भी अगर आप करते हो क्वेश्चंस, तो बस फंडामेंटल्स जो होते हैं उनके रूल्स, बस उसको आप पढ़िए। ठीक है, ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पटवारी में जो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, हम लोग घबराहट के कारण नहीं बना पाते कि हमसे नहीं बनता, हम नहीं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसके लिए हम बैठे हैं, हम करवाएंगे आपको। ठीक, ये क्वेश्चंस हो गए। हाँ, एक चीज है कि पटवारी और व्यापम, जो व्यापम एग्जाम लेता है उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, जो कि जनरली पीएससी वगैरह एग्जाम में नहीं पूछता, इसमें थोड़ा आता है लेकिन डीपली नहीं पूछता। एक जनरल फॉर्मूलाज है उसके, मेंसुरेशन बोलते हैं जिससे, वो आपको थोड़ा बहुत गोला, शंकु वगैरह है जो कोन वगैरह, वो आपको बता देंगे और मात्र आपको उतना ही पढ़ के जाना है। ठीक, नेक्स्ट भाग है मेंटल एबिलिटी। उसमें आपको ये बहुत इजी होता है, वही अक्षर को पहचानिए, नेक्स्ट अक्षर कौन सा है आपका, ठीक है, और इसमें कौन सी भाषा छुपी है, या ब्लॉक बना देगा, कौन सा नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगता है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, एक एनालिटिकल व्यू जनरेट करना है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान, वही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल और आपका साइंस। तो ये जनरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही उसी में पूछेगा, ज्यादा डीपली नहीं जाता है। हाँ, ये है कि ये फैक्चुअल जाता है, तो आपको फैक्ट कैसे पढ़ना है और कहां से निकालना है ये आपको मैं बताऊंगा। जनरली होता क्या है, जैसे कि अभी आप इंडियन पॉलिटी, जैसे यहाँ पे है इंडियन पॉलिटी, भारत है ना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, तो इसमें टॉपिक आता है राज्यपाल। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस साल ऐसे कौन कौन से प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए अभी जो उपराज्यपाल है दिल्ली का और जो वहां की सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, दोनों के मध्य क्या हुआ, केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें जो दिल्ली सरकार है उसकी जीत हुई। तो होप्स क्या हो सकता है, वो उपराज्यपाल से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन प्रेडिक्ट ऐसे किया जाता है कि जो करंट्स में चल रही व्यवस्था
उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो होप्स चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछ सके, ठीक। तो ज्यादा आपको आर्टिकल पूछ देगा, नहीं तो चुनाव आयोग के कार्य पूछ देगा, या चुनाव आयोग का कमिश्नर कौन है ये भी पूछ सकता है आपको। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद ये जो आपके 35 क्वेश्चन होंगे जो जनरल नॉलेज है जी के, ठीक है, इस 35 क्वेश्चन होंगे, दैट मीन द 35 मार्क्स, ठीक। आपको इसमें घबराना नहीं है, ठीक। मैं आपको इसमें से एक क्लू दे देता हूं कि कितने नंबर कितने अटेम्प्ट करोगे तो आपका कितना नंबर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली पढ़ते भी आ रहे होंगे, ठीक। अभी कुछ मैगजीन्स आई होंगी। हम ऐसा काम करेंगे कि जो 3-4 मैगजीन्स हैं उसका डेटा निकाल के एक परफेक्ट नोट्स बना के, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है कि करंट से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो हम क्या करेंगे उससे पूरा डेटा कलेक्ट करके आपको बता देंगे लाइन वाइज थ्रू आउट 1 लाइनर। तो आप उसको याद कर लीजिएगा, होप से उससे बाहर ना आए, ठीक है, क्योंकि इसके करंट अफेयर से कुल 15 क्वेश्चन है, दैट मीन द 15 मार्क्स। और लास्ट आता है आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो ये तो आपको पढ़ना ही है थ्रू आउट, क्योंकि इसमें से 15 क्वेश्चन बस पूछने वाला है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा जोर आप लोग मत दीजिएगा, जो सामान्य क्वेश्चन वही पूछता है। जनरली कुछ टफ क्वेश्चन पूछता है, जैसे मंदिर कहाँ है, इस माता का मंदिर कहाँ है, वो थोड़े क्वेश्चन होते हैं। तो टफ क्वेश्चन के पीछे मत जाइए। एग्जामिनर 150 के 150 टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, कुछ इजी पूछता है, कुछ मीडियम लेवल के पूछता है। तो फ्रेंड्स मैं बात करूंगा लास्ट फाइनली जाते जाते कि आपको करना क्या है। देखिए जैसे कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है 20 मार्क्स है, तो आपको बिल्कुल 20 मार्क्स का पूरा मत पढ़िए, आप इसमें 10 मार्क्स ला लीजिए, उतना बस पढ़िए आप, ठीक। आपको क्योंकि कम समय में क्या है, बहुत बड़ा कोर्स कंप्लीट करना है, तो आदमी देख के डर जाता है कि इतना बड़ा कोर्स मैं 2-3 महीने में कैसे करूंगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको पूरे 20 नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये कोशिश करना है कि मैं इतना पढ़ लूं कि मेरे 10 नंबर जरूर आ जाए। आप क्वेश्चन पेपर को कल मैं क्वेश्चन पेपर का भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर का, जो 5 साल से जो भी है, जितने साल के पेपर हुए उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा किस सेक्शन में कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कौन से भाग को टच करना है, ठीक। तो कंप्यूटर में आप 10 नंबर ला लीजिए, नोट कर लीजिए उस चीज को। कंप्यूटर में आपके 10 मार्क्स हो गए। हिंदी 10 नंबर के आप 5 या 7 बना लीजिए। अंग्रेजी के भी 10 क्वेश्चन है, उसमें 5 या 7 बना लीजिए, ठीक। साथ में गणित है 30। तो आप बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते, फिर भी अगर आप 22 से 25 लाने की कोशिश कीजिए इसमें, ठीक। और मैं जो बता रहा हूं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। बिल्कुल जो नंबर्स बता रहा हूं आपको इतना लाना ही पड़ेगा, तभी आप एकदम श्योर हो जाओगे कि डेफिनेटली आई विल गेट थ्रू, ठीक। जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता हो गई 15 मार्क्स का, तो इसमें आप 10 नंबर ला लीजिए, ऐड कर लेना इसको, ठीक है। जो बोल रहा हूं मैं, सामान्य ज्ञान जीके 35, जनरली लोगों से 30 नंबर या 25 या 30 आ जाते हैं, ठीक। तो आप करंट अफेयर्स में 10 नंबर मान के चलिए, इजी क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं जाएगा व्यापम। और छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी 8 से 10 नंबर आप इजीली ला सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ते रहते हो दुनिया भर की एग्जाम्स के लिए। सीजीपीएससी हो गया, व्यापम की, और आरआई वगैरह, फूड इंस्पेक्टर आप पढ़ते ही आ रहे होगे, है ना। तो आप 10 नंबर इजीली ला सकते हो। तो जब मैं सब पूरा कैलकुलेट करूं तो मैं पाऊंगा कि आप इजीली 105 नंबर ला सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के। 105 यानी आप सिक्योर हैं डेफिनेटली। आप पेपर इजी आए टफ आए, कोई आपको ज्यादा मैटर नहीं कर। टफ आएगा तो ऑब्वियसली जो पहले कट ऑफ जाते थे 2015-16 में 92-95 के आसपास, अब थोड़े कट ऑफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेवल अब इजी कर रहा है वो, ठीक। तो फ्रेंड्स ये हुआ डिस्कशन सिलेबस का। एक बार अच्छे से इसको सिलेबस को टैली कीजिए और बार बार देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस है क्या। मैंने थ्रू आउट आपको एक नॉलेज दे दिया है। कल मैं इसी पेपर को लेके, पटवारी के जितने पेपर हुए उसका एक एनालिटिकल व्यू जनरेट करूंगा आपके समक्ष, ठीक। और उससे एक क्लू निकालूंगा कि आपको किस सेक्शन से ज्यादा पढ़ना है, ठीक। जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक में मैंने बांटा है सब्जेक्ट्स को, कि किस पे आप इनपुट कम लगाओ और मैक्सिमम आउटपुट मिले आपको, ताकि आप एग्जाम में बैठ के उस एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक। सो फ्रेंड्स अगर आपको पटवारी के लिए ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आप visualcard.com में भी जा सकते हैं, वहां पे पूरे नोट्स अवेलेबल है पटवारी के लिए स्पेशली, ठीक है। प्रिस्क्राइब वहां पे है। और आपको अगर प्री और मेंस की भी अगर नोट्स चाहिए तो वो भी आपको वहां पे उपलब्ध मिल जाएंगे। और पेन ड्राइव तो कोर्स हमारा चल ही रहा है कि आप पेन ड्राइव ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको पटवारी के लिए स्पेशल बैच अगर चाहिए, टारगेट बैच, तो हमने छत्तीसगढ़ IAS अकेडमी मालवीय चौक दुर्ग में स्टार्ट किया है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। और सब सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज है, तो आप वहां पे आइए बिल्कुल पॉजिटिवली। और अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो बिल्कुल आप भी हमारे साथ विश्वास के साथ चले, डेफिनेटली आप सेलेक्ट जरूर होंगे। ये हमारी विशेष है आपके लिए। थैंक यू।